पहला दिन जादू नहीं हुआ। ये दिन जीता किसने? आउट हमने भले 4 ही किए हैं, इंग्लैंड आगे है। अजीब सा इंग्लैंड दिखा और क्रॉली तो कूद कूद के इधर उधर नाच रहे थे। 99 नॉट आउट है वो। जो रूट भाई ना आज अपने रंग में नहीं थे, लेकिन जब विकेटें नहीं मिलती ना यार तो हुआ, विकेट गिरा नहीं, इंग्लैंड ने रन बनाए नहीं, सबको 335 में भी आउट कर सकते हैं, डोमिनेट करते। इस इंडिया गेम से बाहर नहीं हुआ है। इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है, के लिए एक इम्तिहान होगा। तो 37वें टेस्ट शतक से 1 रन दूर है। कभी कभी एक गलती होती है, आप आउट हो जाते हो। बाबा जी, मैं जो रूट को बाबा जी कहता हूं, और बाबा जी ने लंबा 100 लगा दिया। लड़ाई है वो कल पहले सेशन की है दोस्त। डे मेलबर्न टेस्ट मैच, ये 2 टेस्ट मैचेस ऐसे होते हैं कि उनका जो बिल्डअप है वो बिल्डअप ऐसा बन जाता है, हमें लगता है कि आज जादू होगा, कोई बैट से करेगा, कोई बॉल से करेगा। अब देखिए, एक ऐसी जबरदस्त सीरीज जो दोनों टीमें 1-1 थी। आज लॉर्ड्स टेस्ट मैच का पहला दिन था, लेकिन आज पहला दिन जादू नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप पिछले पूरा दिन देखा हो तो आप कहेंगे यार ये दिन जीता किसने? देखो, इंग्लैंड की 4 ही विकेटें गिरी हैं तो इंग्लैंड का दिन होना चाहिए। इंडिया कहेगा ऐसा नहीं है बॉस, आउट हमने भले 4 ही किए हैं, बट हमने रन भी तो सिर्फ 250 ही खाए हैं, 251 फॉर 4। इंग्लैंड आगे है, इंग्लैंड आगे है, बट पूरी तरह से उन्होंने इंडिया को बाहर नहीं किया। और समहाउ आज इंग्लैंड ना बड़ा अलग सा अजीब सा इंग्लैंड दिखा। ये वो 2021 के बाद वाला बेसबॉल वाला इंग्लैंड नहीं दिखा, जहां पे वो धूम धड़ाका करते थे। इनफैक्ट उनके ओपनर्स ने भी आज धूम धड़ाके की कोशिश की और क्रॉली तो कूद कूद के इधर उधर नाच रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि बेन डकेट और क्रॉली को जिस तरह नीतीश रेड्डी ने आउट किया, नीतीश रेड्डी ऑफ ऑल पीपल, आई थिंक पहला सेशन मुझे लगा इंडिया के फेवर में। बिकॉज इंग्लैंड ने ना खुद आज कहा कि हम बैटिंग करते हैं। वो इंग्लैंड जो चौथा खेलता था, यानी कि पहले सामने वाली टीम को खिलाता था, उन्होंने कहा आज हम पहले खेलेंगे जी, हमारी अब टेस्ट क्रिकेट की रणनीति में चेंज। एंड द मोमेंट उनकी 2 विकेटें गिरी, जो रूट जिन पे प्रेशर था, उन्होंने आज भाई देखो 191 बॉलों में 99 नॉट आउट है वो। जो रूट भाई पिछले 4 साल से 191 बॉल खेल के वो 170-75 पे खेल रहे होते थे। आप देखिए बेन स्टोक्स जो है वो 102 बॉलें खेले, 39 रन। हालांकि वो तो भाई स्लो ही खेलते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि लास्ट सेशन में ना इंग्लैंड ने क्या किया, भले 2 विकेटें गिरी उनकी, पर आई थिंक उन्होंने उसको ऑफसेट कर दिया, क्योंकि इन दोनों ने 80 रन लगा दिए बोर्ड पे। अब सवाल यह है कि आज दिन भर इंडिया की बॉलिंग को मैं कैसे असेस करता हूं। आपने जडेजा और सुंदर से 10-10 ओवर यानी कि 20 ओवर बॉल डलवाया। जडेजा ने एक आउट किया और रन भी रोके इन्होंने दोनों ने। फिर नीतीश रेड्डी को 14 ओवर इंडिया ने बॉल डलवाया और उन्होंने बॉल अच्छा डाला। इनफैक्ट 2 आउट किए यार नीतीश रेड्डी ने, और उन्होंने टप्पे पे बॉल डाला जो इंग्लैंड में डालना चाहिए, हल्का 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 हल्का। अब आज सिराज ऑफ कलर दिखे हैं बॉस। अब वो थकान कह लें या फिर ये कह लें, अचानक से नया बॉल जब आपके हाथ से निकल जाता है ना, आपको ये बताया जाता है कि आप 1 चेंज बॉल डालोगे, कहां आप प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर और कहां आप 1 चेंज बॉल डालोगे। मुझे लगा सिराज ना आज अपने रंग में नहीं थे। नया बॉल एक एंड से बुमराह और दूसरे एंड से आकाशदीप ने बुरा नहीं डाला, लेकिन वो एग्जैजरेटेड सीम मूवमेंट नहीं मिली आज आकाशदीप को। अब हुआ भी ये ना, आकाशदीप का अगर आप पिछला टेस्ट में देखें, उनका बॉल अंदर आता है, उन्होंने क्या किया, एक टप्पा पकड़ लिया, उनका सीम मूवमेंट अंदर 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 अंदर, और उन्होंने यहीं पे रखा था बैट्समैनों को। लेकिन आज वो सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे थे, यानी कि नर्सरी एंड, यानी कि जो मीडिया बॉक्स एंड है। और ये जो स्लोप आपको मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, लॉर्ड्स में क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए जहां से बुमराह ने नया बॉल डाला, यानी कि पेविलियन एंड से, आप पेविलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हो, तो अगर मैं ये बॉलर हूं, पेविलियन एंड से जा रहा हूं, तो जो कवर्स, डीप कवर्स है ना, और जो डीप मिड विकेट है, ये ग्राउंड में 2.5 मीटर का स्लोप है, यानी कि यहां से ऐसे चलता है स्लोप। ठीक है जी। अब बुमराह इधर से भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पिच टेढ़ी होती है, तो हल्का सा मार्जिनल ना पिच में स्लांट होता है, वो स्लोप के साथ चलेगा। अब बुमराह का बॉल अंदर आता है, और बुमराह जब यहां से बॉल डाल रहे हैं पेविलियन एंड से, जो उनका बॉल वैसे अंदर आता है, तो स्लोप के कारण और अंदर जाएगा, राइट हैंडर को अंदर जाएगा, और डकेट को आपने पहला ओवर देखा होगा, वो उनको छोड़ के बाहर जाएगा। सो स्लोप मूवमेंट जो थी नई बॉल के साथ बुमराह को मदद मिल रही थी। अब आकाशदीप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं, और जब आप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं तो वहां पर क्योंकि स्लोप जो है वो ऐसे है, तो जो बॉलर होगा उसका बॉल बाहर निकलेगा। अब आकाशदीप सामने वाले एंड से बॉल डाल रहे हैं, तो उनको जो स्लोप है वो मदद नहीं कर रहा, बल्कि वो जो अंदर भी डालेंगे बॉल, वो थोड़ा सा बाहर ही जाएगा। तो आकाशदीप के लिए भी कंडीशंस थोड़ी चेंज होगी ना।
हालांकि बाद में आकाशदीप से बुमराह के एंड से, बुमराह को आकाशदीप के एंड से बॉल डलवाया गया, लेकिन जब विकेटें नहीं मिलती ना यार, तो कप्तान कैचअप खेलता है। फिर भी मुझे लगा जब नीतीश रेड्डी ने आके 2 आउट कर दिए, और ये बड़ा इंटेलिजेंट मूव था शुभमन गिल का, उन्होंने सामने वाले एंड से यानी कि नर्सरी एंड से ही बॉल डलवाया और उनका बॉल बाहर निकला, राइट हैंडर को, क्रॉली को बाहर निकला विद द स्लोप, और बेन डकेट को भी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, उनको भी वही मूवमेंट थी यहां से बॉल पर। लकी ब्रेक था। बट सेकंड सेशन ना एक बड़ा अजीब सा सेशन हुआ, विकेट गिरा नहीं, इंग्लैंड ने रन बनाए नहीं, समझ नहीं आया कि इंग्लैंड चाहता क्या है। पूरे सेशन में 70 रन आए और वहां पर मुझे लगा इंग्लैंड ना मिस्ड द ट्रिक। आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ेगा इंग्लैंड को, दे मिस द ट्रिक। वो 70 रन वाले सेशन में कम से कम 20 रन और बना सकते थे, और अगर उस सेशन में 20 रन यानी कि 90 रन उन्होंने बनाए होते तो लास्ट सेशन में भी उन्होंने 20 रन और बना देते, बिकॉज मोमेंटम होता ना, तो वो आज 300 के पास खड़े होते। इमेजिन कीजिए 251 फॉर 4 वर्सेस 291 फॉर 4। सर 291 फॉर 4 ना आपको 400 दिख रहा है, 251 फॉर 4 में ना बॉलिंग टीम यानी कि इंडिया को यह लग रहा है कि हमने अगर सुबह आके 2 आउट कर लिया, क्योंकि नया बॉल है, 3 ओवर पुराना है, तो भाई हम इनको 335 में भी आउट कर सकते हैं। सो वो फर्क, और शायद इंग्लैंड जब जाएगा या गया होगा अपने ड्रेसिंग रूम में, ये सोचेगा यार हमें ना, अगर आज कंडीशंस इतनी हमने अपने लिए बना ली, हम अच्छी बैटिंग कर, रन थोड़ा और बना लेते ना, तो दिन डोमिनेट करते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भले ही आज दिन इंडिया का नहीं रहा, भले ही पहले सेशन में 2 और आखिरी सेशन में 2 लकी विकेट्स इंडिया को मिली, बट इंडिया गेम से बाहर नहीं हुआ है। एक फिक्र जो मेरे मन में है, और आप कहेंगे यार पहले ही दिन इस तरह की बात कर रहे हैं, वो है कि इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है। अब ये ना थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इंग्लैंड ने जो बदली है, आमतौर पर चौथी इनिंग में यार एक तो कंडीशंस ऐसी होती हैं, सेकेंडली मैच सिचुएशन में 200 रन नहीं चेज होते, भाई मेंटल वो है ना। लेकिन इंग्लैंड वाहिद ऐसी टीम है 4 साल में जो कहती है चौथी इनिंग ही खेलेंगे, लाओ 300 दे दो, 325 दे दो, 350 दे दो, 450 दे दो। अब ये इंडिया के लिए एक इम्तिहान होगा कि अगर वो चौथा खेलते हैं, कितना टारगेट उनको मिलता है, वो उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं। सो दैट विल बी अ टेस्ट। बट अगेन मतलब इंग्लैंड आगे है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड द फैक्ट कि यार जो रूट जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, भाई वो 37वें टेस्ट शतक से 1 रन दूर है। हालांकि अगर आप बैट्समैन है ना दोस्तों, आप ओवरनाइट 99 नॉट आउट नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो स्यापा आज ही खत्म हो जाए आज ही 100। 1 रन लेके ना रात को नींद नहीं आती। सो जब आप अगले दिन आते हो, वो एंटीसिपेशन है, लॉर्ड्स है, कभी कभी एक गलती होती है, आप आउट हो जाते हो। सो इंडिया वुड बी होपिंग फॉर दैट। बट अगर जो रूट और बेन स्टोक्स ये पार्टनरशिप इंडिया ने कल सेकंड डे आधे घंटे में नहीं तोड़ी, बाबा जी, मैं जो रूट को बाबा जी कहता हूं, लंबा 100 टांगने के चक्कर में होंगे और फिर खुल के भी खेलेंगे। और बाबा जी ने अगर लंबा 100 लगा दिया तो यार ये इंग्लैंड ना 251, 300, 350, 400 कम से कम देख रहा होगा। जेमी स्मिथ आते हैं। सो मेरे हिसाब से जो लड़ाई है वो कल पहले सेशन की है दोस्तों, लॉर्ड्स टेस्ट डे 2 फर्स्ट सेशन। इफ इंडिया आर एबल टू विन द सेशन, यानी कि 3 या 4 इंडिया ने आउट कर लिए, तो जाहिर तौर पर स्कोर भी जो होगा 335, 340, बड़ी हद होगी तो 350 होगा। पर आप अगर 350 पे 7 या 8 आउट हो, यू आर इन द गेम, फिर आप हो इंडिया। लेकिन अगर वो सेशन इंग्लैंड जीत गया, सपोज उनका एक आधा आउट हुआ, उन्होंने 110-15 रन बोर्ड में लगा दिए और वो 350, 360 5 आउट हैं, तो इसका मतलब यह भी होगा कि जो रूट बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ में से 2 बैट्समैन अभी भी खेल रहे होंगे।